राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की सेहत सुधारने में जुटे हैं और इसी के तहत सीएम ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मेडिकल कॉलेज निर्माण में देरी पर ठेकेदारों को टर्मिनेट करने का निर्देश दिया। वहीं रिम्स की तर्ज पर राज्य के सभी डॉक्टरों को रिसर्च के लिए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया। झारखंड में स्वास्थ्य सुधारने में जुटे सीएम, स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा, मेडिकल कॉलेज निर्माण में देरी पर नाराजगी, लापरवाह ठेकेदार को टर्मिनेट करने का आदेश। झारखंड की सेहत सुधारने में जुटे सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज निर्माण में देरी होने पर नाराजगी जताई है। सीएम ने पलामू और हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज भवन बना रहे ठेकेदार को टर्मिनेट करने का आदेश दिया है। साथ ही रिम्स में छात्रावास निर्माण में देरी को लेकर ठेकेदार पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। कई निर्देश दिए गए हैं और इसको चूंकि स्वास्थ्य, अब कोरोना आएगा, कोरोना के बारे में कौन जानता है, लेकिन कोई उपाय तो करना पड़ेगा। तो सजग, तत्पर रहने का सभी पदाधिकारी से लेकर डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को सचेत रहने का और आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करने का निर्देश दिया गया है। और विगत दिनों जो सांप काटने से लोगों की मृत्यु हुई है, उन्हीं सभी पदाधिकारियों को स्वपच करने का हमने निर्देश दिया। पलामू का अस्पताल है और एक हजारीबाग का अस्पताल है, जिसके संवेदक को हम लोगों ने उसको ब्लैकलिस्ट भी करेंगे, टर्मिनेट भी किया है और आगे जो है उसमें नई निविदा जो है प्रक्रिया चालू की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में सर्पदंश से हो रही मौत पर सीएम ने नाराजगी जताई और संबंधित इलाके के डॉक्टर को शोकोज करने का निर्देश दिया है। वहीं समीक्षा बैठक में सरकारी अस्पतालों को अपडेट करने के साथ ही मैन पावर की कमी को दूर करने पर भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में 256 एमबीबीएस और 825 सीनियर डॉक्टर्स की कमी है। वहीं रिम्स की तर्ज पर राज्य के सभी सीनियर डॉक्टर्स को रिसर्च के लिए छूट दी जाएगी। रिसर्च के लिए सीनियर डॉक्टरों को सरकार इंसेंटिव भी देगी। यदि हम हमारे राज्य के भी चिकित्सकों को, जो वरीय चिकित्सक हैं जिन्होंने 30 साल 25 साल गहरे और गंभीर रूप से इलाज किए हैं, तो वो भी यदि अपने गहरे अनुभव को, गंभीर अनुभव को रिसर्च के माध्यम से वो देंगे, तो हम सरकार की तरफ से उनको इंसेंटिव देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने एनएचआरएम परिसर में खड़ी एम्बुलेंस को जल्द चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 206 एम्बुलेंस में से करीब 150 एम्बुलेंस एनआरएचएम परिसर में खड़ी है। बाकी के 56 एम्बुलेंस को राज्य भर में भेज दिया गया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी ले जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय हैं। विपिन, राज्य के स्वास्थ्य सुधारने में जुटे हैं सीएम। आज स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की है सीएम ने। जी देखिए, लगातार मुख्यमंत्री अब विभागवार समीक्षा में जुड़े हैं और इस कड़ी में विभागवार समीक्षा के दौरान विभागों के कामकाज को गति देने की कवायद में झारखंड की सरकार का ये पहल है। और जिस तरीके से बात करें तो आज जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दी, उन्होंने एक स्पष्ट निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया है कि जहां हाल के दिनों में सांप के काटने से जिन लोगों की मौत हुई है, जहां पर इलाज की और दवा की बेहतर व्यवस्था नहीं रही थी, वहां के पदाधिकारियों को शोकॉज करने का निर्देश स्वास्थ्य मंत्री को दिया है मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा हजारीबाग और जो पलामू में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उसके जो निर्माणाधीन भवन में लापरवाही बरती गई है, उसके लिए वहां के ठेकेदार को टर्मिनेट करने के साथ साथ रांची के रिम्स में जो 500 बेडेड हॉस्टल बन रहा है, उस वहां का जो काम जिस ठेकेदार को मिला था, उसको भी टर्मिनेट और ब्लैक लिस्टेड करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। साफ तौर पर बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसकी पहुंच
पहुंच सीधे तौर पर राज्य की 3.25 करोड़ जनता के साथ होती है। और जिस तरीके से बात की जाए तो जो महत्वपूर्ण योजनाएं स्वास्थ्य विभाग की झारखंड में चल रही है, चाहे आयुष्मान योजना की बात करें, इसके अलावा जो राज्य सरकार के द्वारा असाध्य रोग के तहत जो लाभुक जो पीड़ित थे उनको जो सहायता राशि मुहैया कराने की बात हुई, इन तमाम चीजों की भी समीक्षा हुई है। और ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो अस्पताल है वो किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते, और खास करके अभी क्योंकि बरसात जो है अभी शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में काफी भारी बारिश हो सकती है, तो ऐसे में सर्पदंश की शिकायत दोबारा ना मिले कि सर्पदंश की वजह से किसी की मौत हुई है, कोई लापरवाही हुई है, ये भी सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। बात चाहे रिम्स की हो, रिम्स को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, या फिर सुदूरवर्ती इलाकों में जो एक नया कॉन्सेप्ट झारखंड की सरकार ने और मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से लाया है कि अब हर पंचायत में मेडिकल शॉप जो होगा वो वहाँ के स्थानीय जो युवक होंगे जो 10वीं पास होंगे उनको दवा दुकान खोलने का लाइसेंस राज्य का स्वास्थ्य विभाग देगा। जो पहले बाध्यता थी कि उसके लिए जो क्राइटेरिया था उसको फुलफिल करना जरूरी होता था, लेकिन उसको शिथिल किया है सरकार ने। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा दवा की दुकानें पंचायत स्तर पर खुल सके, जो CHC है, जो PHC है, उसमें सही ढंग से काम हो सके, इस चीज को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिया गया। और खास करके जिस तरीके से बात की जाए कि समय समय पर कई बार ऐसी बातें आती हैं कि विभाग की लापरवाही की वजह से मरीजों को, उनके परिजनों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा झारखंड की जनता को कैसे सरकार मुहैया करा सके, इसको लेकर एक टास्क आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग को दिया है। अगर प्रोत्साहन राशि की बात करें तो रिसर्च के लिए प्रोत्साहन राशि की भी मंजूरी दी है सीएम ने। इस तरीके से पहले जो व्यवस्था थी कि रिसर्च को पर प्रतिबंध लगा था, तो उस प्रतिबंध को भी सरकार ने हटा दिया है। सरकार का यह कहना है कि अगर 25 साल और 30 साल का अनुभव प्राप्त कोई व्यक्ति डॉक्टर रिसर्च करना चाहता है तो निश्चित तौर पर इसके रिसर्च का फायदा राज्य को होगा, इसलिए उसके लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था झारखंड की सरकार करने जा रही है। और जो जिस तरीके से स्कूली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के साथ समीक्षाओं का दौर शुरू हुआ है, तो इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। कल एक और अति महत्वपूर्ण विभाग झारखंड का है ग्रामीण विकास विभाग, उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। और जिस तरीके से नीति आयोग के समक्ष भी झारखंड ने अपनी बातों को रखा था ग्रामीण विकास को लेकर, जो केंद्र संपोषित योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर, तो कल उस पर भी कई दिशा निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज काफी कई मसलों पर मुख्यमंत्री का बड़ा ही स्पष्ट और कड़ा रुख विभाग को आया है, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कैसे झारखंड का स्वास्थ्य विभाग और अच्छे तरीके से और बेहतर समन्वय के साथ काम कर सके, इसको लेकर सरकार जो है वो काफी गंभीर है। राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए। तो विभागवार समीक्षा कर रहे हैं सीएम और लगातार चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, आज स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की है सीएम ने, कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ ही वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।